में दिया जलाओगे दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर काला होगा तो बस जरा सा भी भक्ति करोगे तो वो दिखेगी। क्या होगा? अगर आप क्या करेंगे, अगर काला होगा, अंधेरा होगा, तो आप एक दिया जलाएंगे तो वो भी दिखेगा। उजाले में आप 100 दिए भी जलाएंगे तो नहीं दिखेगा। इसलिए अगर भगवान गोरे होते तो आप कितनी भी भक्ति करते उनकी, वो उनको दिखती नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उजाले में दिखती। भगवान कैसे बने? काले। काले का मतलब अंधेरा, अंधेरे का मतलब आपने जरा सा भी भगवान का भजन किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, दिख गया उनको कि मेरा भक्त पूजा करता। क्योंकि रात के अंधेरे में दूर भी अगर कहीं पर दिया जलता हुआ दिखता है तो आदमी को लगता है कि भैया मैं ऐसी जगह पर हूं जहां से कुछ दूर में जिंदगी है। कल सुनेंगे उस कथा को, वही महात्म्य कथा है इसकी। क्यों? कल सुनेंगे इसकी कथा, 1 घंटे की जो कथा होती महात्म्य कथा, वो कल सुनेंगे। उसमें दिए से ही और वही कथा से पूर्णता होती है इस भागवत जी। तो क्या है कि भगवान ने पहले तो अपना रूप बनाया कैसा? कृष्ण हो। फिर उसके बाद भगवान के शरीर में, उनके मुकुट में क्या लगा है? मोर पंख। भैया इतने पक्षी हैं, हजारों प्रकार के पक्षी, एक से एक सुंदर पर है, पर मोर का पंख ही क्यों लगाया? कल मैंने मोर पंख की कितनी महत्ता बताई थी कि मोर पंख चाहे तो आपके गर्भस्थ शिशु को लड़की लड़का दोनों बना सकता है, बताया था ना। और ये प्रैक्टिकल है, ये खाली थियोरेटिकल बात नहीं है। कितने मिला दूंगा ऐसे लोग मिल लेना मुझसे कि जिनको मैंने प्रैक्टिकल करके बताया, आज उनकी इच्छित संतान है उनके पास। जिसे लड़का चाहिए था लड़का, जिसे लड़की चाहिए थी लड़की। प्रैक्टिकल है, हम तो साइंस वाले हैं, हम थियोरेटिकल बात करते नहीं। तो वो मोर पंख ही क्यों रखा, किसी और का क्यों नहीं रखा? इसलिए रखा भैया, मोर क्या होता है? मोर में क्या होता है? मेल और फीमेल होता है, परंतु उनमें रिप्रोडक्शन लैंगिक नहीं होता। जब मोरनी को संतान की कामना होती है, देख लो ये नई चीज सुनो, इसलिए मोर पंख से झाड़ना सबसे अच्छा माना जाता है। तो क्या है कि जैसे ही मोरनी को संतान की कामना होती है, उसका वो समय आता है, वो पीरियड आता है कि मुझे संतान चाहिए, तो वो मोर के पास जाती है और कहती है कि मुझे संतान चाहिए। तो मोर पागलों की तरह नाचने लगता है। मोर क्या करने लगता है? पागलों की तरह नाचने लगता है। अच्छा तुझे संतान चाहिए, मैं दूंगा। तो क्या करता? पागलों की तरह नाचता है और खुशी में उसकी आंख से आंसू बहते हैं। तो मोरनी क्या करती है पता है? उन आंसुओं को पी लेती है, उसी से उसकी गर्भ धारण करती है, इसलिए उसी से उसके संतान होते हैं। यानी कि लैंगिक जन्म नहीं होता मोर मोरनी में, यानी कि उसकी प्रसन्नता से जो आंसू आए उनको पी करके मोरनी ने गर्भ धारण किया। यानी कि जहां लैंगिक जनन है ही नहीं, सेक्सुअल रिलेशन है ही नहीं, देयर इज नो सेक्सुअल रिलेशन, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ पीकॉक। इसलिए मोर का पंख लगाया भगवान ने, वहां सेक्सुअल रिलेशन है ही नहीं। लोग कहते कन्हैया उतनी गोपियों के साथ नाच करता था, नाच करते थे, परंतु देयर इज नो सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन गोपी एंड कृष्ण। कोई उनका रिलेशन नहीं था। उनके बीच में क्या था? प्रसन्नता, प्रेम, कि इतना खुश हो गई गोपिकाएं, भगवान के चारों ओर नाचने लगी, क्योंकि कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें दूंगा क्या? ज्ञान। तो गोपिकाएं पागलों की तरह नाचने लगी। और उधर गोपिकाओं ने, अब कृष्ण क्यों नाचे? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई गोपिकाओं को तो ब्रह्म ज्ञान मिलना था, इसलिए गोपिकाएं नाची, कृष्ण क्यों नाचे? अभी बताया ना, मोरनी कहती है कि मुझे संतान चाहिए। चाहिए किसको? मोरनी को। तो मोर पागलों की तरह नाचता है और रोता है। तो जब भक्त मांगता है ना कि मुझे भगवान तुमसे ज्ञान चाहिए, अलौकिक ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो भगवान खुश हो जाता है, पागलों की तरह नाचने लगता है कि आज मेरे बेटे ने मुझसे वो चीज मांगी है जिसके लिए मैंने इसे जन्म दिया था। इसलिए भगवान नाचते हैं। अब भगवान के नाचने में क्या है? हाथ में मुरली है।
मुरली का क्या रहस्य है?